अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो तमाम तरह एप्लीकेंट जो बैचलर स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो में फॉर बैचलर, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी एफएससी कर ली है या एफएससी कर रही हैं कंटिन्यू है, तो इस स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी पे किस तरह से आपने अप्लाई करनी है, एप्लीकेशन का मेथड क्या है और क्या ये बेनिफिट्स आपको ऑफर कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। अपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी जो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हम इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करें कि इसकी अहलियत है क्या, अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया, लाइक आपने 12वीं कंप्लीट कर लिया, आपने एफएससी एफए कर लिया, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर लाइक स्पेशली पाकिस्तानी एप्लीकेट्स। अब यहाँ पे उन्होंने 3 कंडीशन रखी हैं, आपने तीनों कंडीशन को स्किप कर देना है। हमारी जो कंडीशन आती है वो 1.2 पे आती है, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और हमारी क्वालिफिकेशन 12 साल की है, तब हम जो है ना इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर फॉल कर रहे हैं, तो अब हम इस स्कॉलरशिप के लिए या इस यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे इसके स्कॉलरशिप की बात करें कि ये स्कॉलरशिप का लाइक कितनी अमाउंट ये स्कॉलरशिप हमें ऑफ़र कर रहा है, यहाँ पे देखें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल होगा वो रखोगे तो आपको उसके माध्यम में जो है ना आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 5000, या अगर आप अपनी चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है उसको जो है ना आप नहीं सिलेक्ट करना चाहते, वहाँ पे नहीं रहना चाहते, आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई अदर हॉस्टल में रहना चाहते हैं, लाइक जो आउटसाइड द यूनिवर्सिटी होते हैं, तो आपको जो है ना 5000 कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा ताकि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह कवर करो। और ये जो है ना आपको जैसे ही आपको कोर्स का अप्रूवल होगा, लाइक जैसे हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जॉइनिंग देते हैं, जॉइनिंग देने के बाद हमारा जो कोर्स होते हैं, लाइक यूनिवर्सिटी में हमारे बैचलर के 4 कोर्सेज होते हैं या 5 कोर्सेज होते हैं या 6 कोर्सेज होते हैं, तो हमें जो है ना एक रिटन फॉर्म में पेज मिलता है, हम उसको फिल करके अपने कोर्स की इनरोलमेंट कराते हैं। तो सेम इसी तरह से जैसे ही आपकी वहाँ पे कोर्स की इनरोलमेंट होगी, कोर्स का अप्रूवल होगा, आपको जो है ना ये $5000 जो है ना आपको ये स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब ये जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है आपको 3 साल के लिए दी जाएगी, लाजमी नहीं कि आपको 1 साल में ही मिलेगी। लाइक ये पहले साल की जो अमाउंट है वो है $5000, जो सेकंड और थर्ड जो ईयर होंगे उनकी जो अमाउंट होगी वो होगी $7000। लाइक अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको 13,91,000 आपको पहले ही साल जैसे ही आप एडमिशन सिक्योर करते हो, आपका स्कॉलरशिप ये लगता है तो आपको ये अमाउंट आपको दी जाती है। दूसरे साल में जो आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, यहाँ पे आप 7,000 कन्वर्ट कर लो और इसकी जो अमाउंट आपको मिलती है अप्रॉक्सीमेट 20 लाख। लाइक 20 लाख आपको सेकंड ईयर में मिलेगा और 20 लाख आपको थर्ड ईयर में मिलेगा। लाइक ये 3 साल की जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी ये स्कॉलरशिप आपको मिला करेगा। तो ये जो है ना इसके बेनिफिट्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और स्कॉलरशिप बेस्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, न्यूजीलैंड में पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे अगर हम फ़ीस की भी बात करें, जो प्राइवेट की फ़ीस होती है आपको एज ए डोमेस्टिक स्टूडेंट यहाँ पे फ़ी आपको पे करनी पड़ती है। डोमेस्टिक स्टूडेंट लाइक जैसे वहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट्स होते हैं, लोकल स्टूडेंट होते हैं, सेम इसी तरह के आपको भी वहाँ से सेम फ़ी पे करनी पड़ती है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ऑफर स्कॉलरशिप है वो है मल्टीपल, ठीक है। अब इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी कितनी 1 जुलाई 2026 को। अभी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी से आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन है वो तैयार करें। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आप तैयार करें, लाइक पर्सनल स्टेटमेंट हो गया, आपका मोटिवेशन लेटर हो गया, ठीक है, या स्टडी प्लान हो गया, ठीक है, या इसके रेलिवेंट जो वीएन रिलेटेड जो आपको ऐसे राइट करने पड़ेंगे। लाइक आपने क्या करना है, अपना पोटेंशियल शो करना है, अपनी लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ को शो कराना है। ये तमाम तर चीज़ें की जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो आपको राइट करनी पड़ेगी। अब जितना जल्दी आप ये डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग बनेगी। अगर आप जस्ट जैसी एप्लीकेशन ओपन होती है 10 दिनों में 15 दिनों में आप जस्ट कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट्स कहीं से लेके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे या कॉपी पेस्ट एआई जनरेटेड होंगे अपलोड कर देंगे, तो आपकी ये जो एडमिशन है या स्कॉलरशिप है वो कभी भी नहीं लगनी। तो ज़्यादा टाइमिंग का मकसद ये है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन एज सुन एज़ पॉसिबल स्टार्ट करें, ठीक है। जितना जल्दी आप डॉक्यूमेंट्स राइट करने में लगाएंगे, जैसे इसकी एप्लीकेशन ओपन होगी आपके पास तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गए और जैसे ही इसकी कॉल एक्ट हो आपने इसकी एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट कर लेनी है। अब एप्लीकेशन का मेथड क्या होगा ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। अब क्या करना है, थोड़ा सा नीचे, अब यहाँ पे स्कॉलरशिप का जो है ना हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे,
फॉर एग्जांपल अगर आपको ये स्कॉलरशिप का लिंक ना भी मिले, ये लिख के आपने जी करना है इंटर करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वन लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है तो सेम वही वेबसाइट जो मैंने ओपन की हुई थी वो आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ओपन हो चुकी है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें मेथड मिलता है जी एप्लीकेशन प्रोसेस है क्या। अब उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कोई भी स्कॉलरशिप हो वो जो डन होंगे या सिलेक्टेड होंगे, जो इनका प्रोसीजर होगा वो EVN जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैनेजमेंट बोर्ड सिस्टम है उसके थ्रू जो है ना आपको कंप्लीट प्रोसेस फाइनलाइज करना पड़ेगा, तब जो है ना ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, यहाँ पे आपको देखे जी ये अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, सिंपली आपने क्या करना है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखे जी अब क्या करना है, यू डोंट नीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म एट वंस यू कैन सेव। अब इसका मतलब यह है कि अब अपनी एप्लीकेशन अभी स्टार्ट करें, एक वीक में कुछ फिल करें, फिर दूसरे वीक में कुछ फिलअप करें, फिर तीसरे वीक में लाइक हर सेक्शन को आप जो है ना सेव फॉर लेटर कर सकते हैं आप अपनी एप्लीकेशन कंटिन्यू करने के बाद। अब ये सेक्शन हो गया, आपने पर्सनल डिटेल ऐड करनी है, आपने कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करनी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड ये ऐड करना है। उसके अलावा एकोमोडेशन ऑप्शनल है, इसको आपने स्किप कर देना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाना जी, यहाँ पे जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए देन अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। कहाँ पे, माई स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स वाले सेक्शन में, जहाँ पे आप क्या करेंगे जब हम अपनी एप्लीकेशन फिल कर लेंगे EVN पोर्टल पे, लाइक यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद न्यू ब्राउज़र पे आए, यहाँ पे इसको इंटर करें, यहाँ पे ओटैगो यूनिवर्सिटी ऑफ ओटैगो इसको आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए जी EVN यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगा। लाइक जो मेन हमारा पोर्टल है जहाँ से हमने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है वो ये पोर्टल है। इस पोर्टल पे आके आपने अकाउंट रजिस्टर करना है, अकाउंट लॉगिन करना है और अपनी एप्लीकेशन जो है ना आपने सबमिट करनी है। ये आपने माइंड में रखना है। ये देखिए जी कोर्स इनरोलमेंट इज़ नो ओपन फॉर 2026। अभी इनकी जो इनरोलमेंट है वो ओपन है, लेकिन जो स्कॉलरशिप की डेडलाइन है वो होगी यहाँ पे 15 अगस्त 2026 और इसकी ओपनिंग डेट होगी 1 जुलाई 2026। ये जो है ना आपकी स्कॉलरशिप के ऑफ़र की डेट होगी। अब यहाँ पे आप जो है ना अपने इनरोलमेंट अगर आप कराना चाहेंगे, डेफिनेटली किसी भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसकी इनरोलमेंट कंटिन्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट कोर्स हैज नो ओपन फॉर 2026 स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग द सेम प्रोग्राम और वो एक्सेप्टेड एंड ऑफर अ प्लेसमेंट फॉर न्यू प्रोग्राम कैन नो कंप्लीट देयर एनुअल डिटेल्स। अब ये जो है ना लाइक जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी अकाउंट बनाए होंगे, जिनके पास ऑलरेडी ऑफर सिक्योर्ड होगी या ऑलरेडी वहाँ पे पढ़े हैं, वो अपनी इनरोलमेंट जो है ना अभी 2026 के लिए फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्टल है इसी पोर्टल पे आके अपनी तमाम तरह एप्लीकेशन जो है ना आपने सबमिट करनी है। यहाँ पे देखिए जी इन्होंने जो है ना स्क्रीनशॉट्स भी कुछ ऐड किए हुए हैं, इसको देखकर भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकोगे। लाइक जब जैसे आपने ये पोर्टल लॉगिन करना है ना, जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे लॉगिन में आएंगे तो जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाए ये वाला स्क्रीन पे आप देख सकते हैं माई स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स। इस पर क्लिक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप सबमिट कर दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपको फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो ना कुछ स्कॉलरशिप के नेम्स हैं जो कि आप लाइक स्पेसिफिक जो हमारा एक्सेलेंस स्कॉलरशिप है, उसके अलावा भी फर्दर स्कॉलरशिप को आप यूटिलाइज़ करना चाहे, अप्लाई करना चाहे, इस यूनिवर्सिटी में आप कोई भी स्कॉलरशिप ऑप्शन यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ना ओवरऑल प्रोसीजर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, इन्होंने स्क्रीनशॉट्स भी मेंशन किए हुए हैं। तो सारी यही डिटेल आप स्क्रीन पे देख के अपनी एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे पोर्टल पे आप सबमिट करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी फॉर एग्जांपल अप्लाई फॉर स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ओटैगो, उस पर क्लिक करेंगे। अब हमने क्या करना है, जिस डिग्री प्रोग्राम के लिए हम अप्लाई करने लगे हैं वो सिलेक्ट करना है। उसके अलावा हमने उस सब्जेक्ट की डिटेल देख रही है। उसके अलावा जो EVN का पोर्टल होगा उस पोर्टल पे जाके हमने एप्लीकेशन जो है ना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम लिखता हूँ जी अकाउंटिंग, कौन सी अकाउंटिंग प्रोग्राम। आप मेडिसिन भी लिखना चाहें, मेडिसिन फॉर एग्जांपल आप MBBS करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेडिसिन लिखा, ठीक है। ये मेडिसिन का ऑप्शन नीचे शो हो गया। उसके बाद हमने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो फर्दर उसकी एक्सप्लेनेटरी रिक्वायरमेंट्स होगी या डिटेल होगी वो आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जी वाई मेडिसिन प्रोग्राम की डिटेल, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी डिटेल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी जिसको हम MBBS कहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हाउ टू अप्लाई करने का मेथड यहाँ पे आपको क्लियरली अगेन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हो गए
पोर्टल वही EVNR वाला होगा, उसी को यूज़ करके आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखें जी, अब यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन फॉर द बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी ओपन 1 जुलाई एंड क्लोज 13 अगस्त 2026। अब यहाँ पे हमने देखा था ना, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग डेट कितनी है, 15 अगस्त 2026 से, लेकिन हमने जब स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओपन किया उसकी जो ओपनिंग डेट है जी 1 जुलाई 2026 और लास्ट डेट अप्लाई 13 अगस्त 2026 है। तो लाइक यहाँ पे डेट जो है ना टेंटेटिव है, कोई फ्लेक्सिबल है, कोई फिक्स डेट नहीं है। तो जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी के मुताबिक आपने इसी के पोर्टल पे आके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर देनी है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, कोई भी स्पेसिफिक बैचलर का प्रोग्राम करना चाहते हैं न्यूजीलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो में, तो तमाम तर ये स्टेप्स जो कि आपको बताने वाले थे वो आपको बता दिए हैं। मज़ीद कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।